अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है चंक ट्रांसफ़र। चंक ट्रांसफ़र का हम लोग स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। चंक ट्रांसफ़र इनकोडिंग इज़ एन HTTP 1.1 प्रोटोकॉल फीचर। ये हमारे पास एक HTTP प्रोटोकॉल फीचर है। इन दिस द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बाय डिवाइडेड इनटू चंक्स। अब चंक्स की बात करूँ तो हम लोग इसको सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने को हम लोग चंक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग चंक्स बोलते हैं। जैसे मैंने वर्चुअल होस्टिंग के सिंपल बिल्डिंग एग्जांपल देकर आप लोग को समझाया था और इससे आप लोग के कॉन्सेप्ट होप सो वर्चुअल होस्टिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी तरह से कवर हुए होंगे। इसी तरह हम लोग चंक्स की भी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेकर ना इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग अपने एग्जांपल की तरफ बढ़ सकें। द साइज एंड कंटेंट टाइप ऑफ ईच चंक इज स्पेसिफाइड थ्रू द HTTP हेडर्स। अब आप लोगों को यहाँ से मैं एग्जांपल समझाती हूँ कि चंक्स की, जिससे आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर अच्छी तरह से याद हो। तो सबसे पहले आप लोग ये एग्जांपल ले लो कि हमारा एक यूट्यूब है, ठीक है। अब इस यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर हम लोग जो भी सर्च करते हैं, जो भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चंक इनकोडिंग ही जो है वो इसको सर्च करती हूँ तो क्या होगा कि मेरे पास डिफरेंट किस्म की जो वीडियोस है ना वो आ जाएंगी। अब मुझे तो ये नहीं पता कि ये वीडियो कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी नहीं। मैंने तो सिर्फ अपने जो मैंने सर्च बार में अपने टॉपिक का नाम लिखा है, तो क्या होगा कि मेरी HTTP हेडर से ही मेरा जो पीछे सर्वर होगा उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि मुझे किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो डाटा चाहिए। तो वो क्या करेगा कि मुझे अनलिमिटेड वीडियोस दे देगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमें चंक्स में क्या होता है कि हमें इसका जो भी जो हमें कंटेंट मिलता है उसका जो साइज़ होता है वो अननोन होता है। ज़ाहिर बात है, जब मैंने चंक इनकोडिंग को सर्च किया है तो मुझे जो वीडियोस आई हैं मुझे पहले से तो नहीं पता था कि इस वीडियो की लेंथ कितनी है, कितनी लंबी वीडियो है, कितनी नहीं। मुझे तो ये पहले से पता ही नहीं था, बल्कि जब मैं उसको देखती हूँ तब मुझे अंदाज़ा होता है। और दूसरी बात, जब मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करती हूँ तो क्या होता है, सारी बात है, हमारा इंटरनेट तो ऑन होता है। तो पहले वो थोड़ा सा पार्ट जो है लोड होगा, फिर थोड़ी देर बाद अगला पार्ट लोड होगा, फिर नेक्स्ट, इस तरह से वो लोडिंग होकर मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो वो जो लोडिंग होती है ना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, तो हम इसको कह सकते हैं चंक है, ठीक है। यहाँ पर मेरी चंक्स इनकोडिंग हुई है, चंक ट्रांसमिशन हुई है, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं इसके यूजेज की, तो चंक ट्रांसफर इनकोडिंग इज यूज्ड व्हेन द सर्वर डायनामिकली जनरेट कंटेंट एंड द साइज ऑफ कंटेंट इज नॉट नोन इन एडवांस। तो जाहिर बात है, जब मैं यूट्यूब के ऊपर किसी चीज़ को सर्च करती हूँ तो मेरा जो सर्वर होता है वो मुझे डायनामिकली ये वीडियोस जो है ना वो प्रोवाइड करता है, और मुझे द कंटेंट इज़ नॉट नोन इन एडवांस, जो साइज़ होता है इसमें मुझे पहले से नहीं पता होता कि इसका साइज़ जो है वो कितना होगा, ठीक है। हाँ, होप सो आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इन दिस डाटा इज डिवाइडेड इनटू चंक्स एंड ट्रांसमिटेड टू द क्लाइंट, ड्यू टू विच द क्लाइंट रिसीव द कंटेंट एज इट इज़ एंड देन द सर्वर जनरेट द डाटा। यानी देखो, जब मैं उस वीडियो के ऊपर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, पहले थोड़ी सी वीडियो लोड होगी अगर हमारी इंटरनेट ठीक है, फिर उसके बाद उसका अगला पार्ट जो है ना वो ग्रे होना शुरू हो जाता है, फिर जब वो कंप्लीट होता है तो वो रेड लाइन हो जाती है। फिर इसी तरह से नीचे देखेंगे तो वो आगे थोड़ा सा पार्ट और ग्रे हुआ होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो चंक्स है ना, मेरा जो पीछे से बैकएंड पे जो सर्वर है ना, जो वो मुझे इस तरह से चंक्स के अंदर जो है ना डाटा जनरेट कर रहा है, और मैं क्लाइंट और मैं उस डाटा को रिसीव कर रही हूँ, उस कंटेंट को रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करें, आफ्टर द सर्वर हैज़ जनरेटेड द कंप्लीट कंटेंट इट हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड इन चंक्स टू द क्लाइंट विच हेल्प द क्लाइंट टू रिसीव एंड डिस्प्ले द डाटा क्विकली, ठीक है। एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन इज अचीव्ड स्पेशली व्हेन लार्ज फाइल्स और डायनामिक कंटेंट इज, ये एफिशिएंट होता है क्योंकि हमें पहली बात कि हमें जो भी जो कंटेंट मिलता है वो डायनामिकली होता है, यानी हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सी वीडियो जो है वो पहले मिल जाए। तो जो भी हमें डाटा मिलेगा वो सारे का सारा ऑलरेडी जो है वो डायनामिकली कंटेंट से जनरेट होता है, फिर उसको हम लोग छोटी छोटी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस तरह मेरी डाटा ट्रांसमिशन जो है वो एफिशिएंट वे में होती है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ द चंक की बात करें तो उसके फॉर्मेट में सबसे पहले तो चंक का साइज़ आ जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारा जो चंक है ना उसका साइज़ कितना है, तो वो क्या करेगा बैकएंड के ऊपर कि वो हेक्साडेसिमल नोटेशंस का यूज़ करेगा, ठीक है। फॉलोड बाय द CRLF यानी कैरेज रिटर्न लाइन फील्ड सीक्वेंस का यूज़ करेगा। चंक साइज इज़ रिटर्न इन हेक्साडेसिमल।
जब चंक साइज़ मुझे यहाँ से पता चल गया कि वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, सेकंड पे वो डाटा देखिएगा, जो डाटा हम लोगों ने सर्च किया होता है ना, जो मेरी SRLF सीक्वेंस के साथ एंड होता है, तो अकॉर्डिंग टू चंक साइज़ में मुझे डाटा, एक्चुअल डाटा जो है ना वो आता है, ठीक है। यानी चंक साइज़ के बाद मेरे पास मेरा एक्चुअल डाटा आता है। फिर उसके बाद लास्ट चंक चलता है, साइज ऑफ द रीड चंक इज़ 0, यानी जब वो 0 हो जाता है ना, जब इस CRLF सीक्वेंस के बाद 0 हो जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो डाटा है ना वो अब ये मेरा लास्ट चंक था और मेरा डाटा जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है चंक ट्रांसफर के। सबसे पहले चंक का साइज़ जो है हम लोग फाइंड करेंगे और हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद हम डाटा को देखेंगे कि ये चंक साइज़ के बाद मेरा एक्चुअल डाटा आया है, ठीक है, और मेरा जो सीक्वेंस है वो SRLF चल रहा है, यानी कैरेज रिटर्न लाइन फीड में। उसके बाद लास्ट चंक, यानी एक टाइम ऐसा आता है कि जब मेरे चंक जो है ना वो 0 हो जाता है, हेक्साडेसिमल के बाद में 0 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर मेरे चंक का जो है साइज़ वो ख़त्म हो चुका है। यानी यहाँ पर क्या होगा, मेरी वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एंटायर कंटेंट इज ट्रांसमिटेड व्हेन द चंक हैज़ बीन रीड एंड द सर्वर सेंड अ फाइल शेयर्स अ सीक्वेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी उसने अपनी तरफ से कंप्लीटली डाटा सेंड कर दिया होता है। अब अगर मैं एग्जांपल बताऊँ ना इस फॉर्मेट की, तो इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो पहला चंक आया ना वो मेरे पास 7 बाइट्स का है। अब यहाँ पर ये जो आपको R/N नज़र आया ना, ये मेरा SRLN, ये जो आपको कैरेज रिटर्न लाइन फीड नज़र आई ना, ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सीक्वेंस के साथ मेरा डाटा आ रहा है। देखो हर एक के अंदर यही डाटा आ रहा है, /RN/RN/RN, यानी जब मेरा डाटा चंक्ड हुआ तभी मेरे पास 7 था उसके बाद सेकंड चंक जब आया तब उसका 6 हो गया था, यानी यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र हुआ। फिर नेक्स्ट जब ट्रांसफ़र हुआ इनकोडिंग के लिए फिर से आया, तो तब वो भी 7 था, ठीक है। उसके बाद जब मेरे चंक का साइज़ 0 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर आकर मेरा डाटा यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये वाला जो सीक्वेंस है यहाँ पर हो गया एंड। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको यहाँ पर नीचे ये मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी है। यहाँ पे कह रहे हैं द साइज ऑफ द फर्स्ट चंक इज़ 7 बाइट्स एंड डाटा इज़ चंक्ड, यानी पहला जो चंक आया था, पहला जो पार्ट आया था वो 7 बाइट्स का था। फिर जब सेकंड पार्ट आया जिसने ट्रांसफ़र होना था वो था 6 बाइट। फिर जब ट्रांसफ़र हो चुका, फिर इनकोडिंग होनी थी, तब भी मेरे पास 7 बाइट्स ही था। और पर जब एंड होना था, यानी जब चंक मुकम्मल तौर पर रीड हो चुका था, तो देन 0 इंडिकेट किया और लास्ट पे ये बताया कि हमारे पास हमारा जो SRLF सीक्वेंस था वो यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है वो आप लोग इनकोडिंग में भी लिख सकते हैं, चंक इनकोडिंग में। अब इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन चंक ट्रांसफर में सिंपल यही है कि ये मेरे पास इनकोडिंग और ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप SRLF सीक्वेंस जो है वो इनके दरमियान में यूज़ हुआ है, इस पूरे के अंदर यही चीज़ बता रहे हैं। और साथ में बता रहे हैं कि जब इनकोड हो चुका है तो इनकोडिंग के बाद डिकोडिंग का प्रोसेस भी तो आता है ना। तो देखो डिकोडिंग कैसे हुई है, चंक ट्रांसफर्ड इनकोडिंग, यानी ये जो उन्होंने ये सीक्वेंस जो था R/R/N वाला इसको हटा दिया और ये जो चंक ट्रांसफर इनकोडिंग थी ये वाली आउटपुट उन्होंने सिंपल डिकोडिंग के अंदर शो करा दी। तो ये हमारा ये वाली चीज़ है, ये हमारा एक्चुअल डाटा है, ठीक है, जो मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये मेरी आउटपुट कह सकते हैं आप लोग। तो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना जो चंक ट्रांसफ़र का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को यूट्यूब के एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। इनफैक्ट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।